Hello everyone, class 10th, Geography first chapter, Resource and Development. In our previous topic, we discussed about type of resources, and today we are going to learn about development of resources and resource planning in India. So development of resources. Dear students, as we know, resources are very important for human life and we can't imagine our life without resources. It was believed that resources are free gift of nature और लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि रिसोर्स क्या है, फ्री गिफ्ट है नेचर के एंड एज अ रिजल्ट ये होता है कि ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करता है रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली एंड जिसकी वजह से बहुत सी मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं. सो ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम. सो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है डिप्रिटेशन ऑफ रिसोर्सेज. डिप्रिटेशन ऑफ रिसोर्सेज की कमी हो गई है बिकॉज so many individual greedy people satisfying their needs by resources in indiscriminately way. That's why the problem of depletion of resources is created. बहुत से लालची लोग resources को बिना सोचे समझे यूज़ कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए. That's why this problem is created. Second problem है accumulation of resources इन फ्यू हैंड्स. जो एक्यूमुलेशन है रिसोर्सेज का, जो स्टोरेज है वो कुछ ही लोगों के पास है. दैट्स वाई द प्रॉब्लम ऑफ डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, वन हैव एंड वन हैव नॉट्स. जो सोसाइटी है वो टर्न हो गई है टू सेक्शन में, एक वो जिनके पास रिसोर्सेज हैं और वो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं. सो जिनके पास रिसोर्सेज हैं दे आर रिच एंड जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं वो क्या हैं, पुअर्स हैं. एंड थर्ड मेजर प्रॉब्लम इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का बिना सोचे समझे लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं. दैट्स वाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स exploitation is created. That's why the problem, so many problems were created like global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. So ये सारी problems जो हैं create हो रही हैं, तो इनको शॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, हम इनको कैसे कम कर सकते हैं. तो इसके लिए क्योंकि बिना रिसोर्सेज को एक जुडिशियस मैनर में यूज़ किए बिना जो सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो ग्लोबल पीस है वो स्टेब्लिश्ड नहीं हो सकता. अगर हमें एक अच्छी लाइफ जीनी है और एक पूरे ग्लोब में हमें अगर एक पीसफुल जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें रिसोर्सेज का, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें जिससे कि जो अच्छी क्वालिटी की लाइफ है वो सस्टेन हो सके और ग्लोबल पीस बना रह सके. क्योंकि जिस तरीके से प्रेजेंट में हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे सो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज़ वेरी डेंजरस. दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर. तो क्या है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. डेवलपमेंट तो किया जाए, ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि रिसोर्सेज डे बाय डे डिक्रीज हो रहे हैं तो हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे. डेवलपमेंट करें बट विदाउट डैमेजिंग द environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. और डेवलपमेंट ऐसे किया जाए जिसकी वजह से जो फ्यूचर की जनरेशन है, जो भविष्य की जो जनरेशन है उससे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग पीस इन अवर अर्थ. और इसके लिए फर्स्ट रियो डी जेनेरो में एक फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट किया गया 1992 में. This is very important. In June 1992, more than 100 heads of states meet in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. इस Earth Summit में लगभग 100 से भी ज़्यादा जो heads थे states के वो मिले. And the summit was convinced for addressing urgent problems. जो ये summit था इसका main address था कि जो urgent problems थी वो कैसी प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर
जो कि क्या ग्लोबल लेवल पे इनको शॉर्ट आउट करना था। द असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन, जो असेंबल लीडर्स थे इन्होंने साइन किया डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया, इसका नाम था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और यहाँ पे इनको बताया गया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, एंड दे अडॉप्ट एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। और यहाँ पे इन्होंने जो है एक एजेंडा अडॉप्ट किया जिसका एम था कि 21st सेंचुरी तक ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे। Agenda 21, it is a declaration signed by world leaders in 1992, as you know, and the aim of this declaration was to achieve global sustainable development, and this agenda to combat environment damage, जो ये एजेंडा था इसकी फाइट थी अगेंस्ट इन्वायरमेंटल डैमेज से, पॉवर्टी से, डिजीज से, थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन के साथ, क्योंकि सभी के कॉमन इंटरेस्ट थे, कॉमन म्यूचुअल नीड्स थी, और इसके लिए सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी थी। ओके, एंड वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। और यहाँ पे सभी जो कंट्रीज़ के जो हेड्स थे उनको अपनी अपनी कंट्रीज़ में अपने अपने लोकल एजेंडा 21 जो थे वो ड्रॉ करना था। ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। रिसोर्स प्लानिंग, डियर स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हम लोग जब भी कोई वर्क करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क लाइक हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे टाइम टेबल बनाना है, किस सब्जेक्ट में हम वीक हैं जिसे हमें ज़्यादा टाइम देना है। ओके, सो ऐसे ही हम रिसोर्सेज के लिए भी प्लानिंग करते हैं। ओके, सो प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ करने के लिए, बिकॉज इन इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। आपको पता है, आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि कुछ सम रीजन्स which are rich in certain type of resources and some reasons which have acute shortage of some vital resources। कुछ reasons तो बहुत ज़्यादा rich हैं resources के matters में, but कुछ reasons ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा shortage है resources की। Like Rajasthan is very well इन सोलर एंड विंड एनर्जी, बट वहाँ पे क्या है, वाटर रिसोर्सेज की कमी है। एंड सेम अरुणाचल प्रदेश है हमारा, जहाँ पे वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है। एंड लद्दाख, दिस इज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड सम अदर रिसोर्सेज। सो जो डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए द बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल एंड स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बैलेंस जो प्लानिंग है रिसोर्सेज की कि उनको कैसे डेवलप किया जाए, ये करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, सो प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। पहले हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी लिस्ट बनाएंगे। ओके, तो कैसे करेंगे हम ये, बाय द सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या करेंगे, इनको सर्वे करेंगे, इनकी मैपिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज हैं और इनकी क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में ये अवेलेबल हैं, ये सब कुछ हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, एंड सेकेंड इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। देन हम क्या करेंगे, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कि किस स्किल से, किस टेक्नोलॉजी से, है ना, और इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप करेंगे कि कैसे हमें इन रिसोर्सेज को एक्वायर करना है। एंड देन थर्ड, जब हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उनकी लिस्ट बना ली, अब हमने प्लान कर लिया कि हमें कैसे रिसोर्सेज को जो है वो एक्वायर करना है। एंड देन थर्ड एंड लास्ट इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब हमें जो नेशनल रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको हम मैच करेंगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो रिसोर्स जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ना, और हमने उसको जो है एक्स्ट्रा हमने उसको एक्वायर कर लिया। ओके, सो दैट्स फॉर दैट वी टेक नेशनल डेवलपमेंट प्लान, देन resource development plan and match them.
कंसर्न था इसके लिए एंड फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इंडिया ने अपने फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो प्लान इसने लॉन्च किया वहीं से इसने रिसोर्स प्लानिंग करना शुरू कर दिया था, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम कॉलोनाइजेशन टाइम। हमारे पास जो एक्सपीरियंस था वो कॉलोनियल टाइम से था कि हमारे पास रिसोर्सेज थे और जो कॉलोनाइजर्स थे उनके पास टेक्निक थी, दे एक्सप्लॉयटेड, दे नॉट टीचर्स, उन्होंने हमें सिखाया नहीं, हमने खुद सीखा कि उन्होंने हमें एक्सप्लॉयट किया थ्रू द टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी हैव सो मैनी रिसोर्सेज बट दे हैव टेक्नोलॉजी एंड दे एक्सप्लॉयट अस। सो 3 main things for development of resources is quality of human resources, ability of resources and technology। और हमारे पास उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास रिसोर्सेज थे और तब हमने सीखा कि जो टेक्नोलॉजी है और जो एबिलिटी है रिसोर्सेज की, होना ही काफ़ी नहीं है, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, rational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। लगातार कंज्यूम करने से रिसोर्सेज को और उनका ओवर यूटिलाइजेशन करने से जो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं। एंड अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अकॉर्डिंग गांधी जी ने इसके लिए कहा है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। हमारे पास इनफ है, हर किसी जो एवरीबडी की नीड के लिए तो हमारे पास इनफ है, बट किसी के ग्रीड, किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। एंड ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। इनका मानना था कि जो सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं और जो ये एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जी है, ये मेन कॉज है रिसोर्स के डिप्लीशन होने के, और वो बिल्कुल मास प्रोडक्शन के बिल्कुल वो अगेंस्ट थे। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी।